देवचंद जी के तन के अंदर जो परम धाम की आत्मा पार ब्रह्म अक्षरातीत का आनंद अंग श्यामा मरणी पर हो जाएगा। मतलब चेतन जो है वो आदि निरंतर का अंश है। इतना भी ज्ञान दुनिया को पता नहीं। माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण हो के सब फिरे यही के, इसी में चक्कर काट। कर्म करो जी, कर्म करो, फिर जन्मो जी, फिर मरो जी, कर्म करो जी। ये कर्मों की ही जादी 84 लाख योनि में हमको घुमाती है। ओ दुनिया वालों, कारण बन गया परम धाम की आत्मा को आने का, जिस कारण से पार ब्रह्म भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते और संसार में होता है। और आने से पहले सब शास्त्रों में, गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु नानक जी के द्वारा प्रमाण आ जाएंगे। बीतेगा 39 साल, लगेगा 40 साल, होशी को मर्द मर्द दा चेला, नानक साई वेला भी खाई। उन्होंने भी वो समय मांगा जब होशी सत्य सत्य दी बेला। हर ग्रंथों के प्रमाण आपके सामने समय पर आते चले जाएंगे। और अब ये ग्रंथों में लिखवाया था कि सबसे पहले पार ब्रह्मक्षातीत अपने आनंद अंग, स्वयं जो सच्चिदानंद है तो उनका एक आनंद अंग है, जिनके आनंद की स्वरूप श्यामा महारानी कहते हैं। उनको पहले दुनिया में भेजेंगे और फिर एक दूसरी आत्मा के अंदर बैठकर स्वयं काम करेंगे और जो ग्रंथों में लिखवाया है उसको सत्य करके बताएंगे। अब आइए उन अपने आनंद अंग श्यामा महारानी जो भूले हुए हैं, अभी कहाँ खोज कर रहे हैं? राधा वल्लभी मार्ग की, भज मन श्री वृंदावन, कुंज बिहारी नित्य विलास और भागवत सुन रहे। 14 साल हो गए भागवत सुनते। योग माया, जहां पर कृष्ण भी बाल अखंड है, जो विष्णु भगवान है, और उसको भागवत में कहा है बाल मुकुंद बाल स्वरूप, और किशोर स्वरूप जो है सबलिक में योग माया के अंदर ही, गोलोक के अंदर ही अखंड है, जो किशोर स्वरूप है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला दिखाने के वास्ते किशोर तन धारण, दोनों अखंड करके वापस चले। लेकिन आत्माओं ने बड़ा शर्म महसूस की कि भाई हमने तो कहा था कि माया में हम जा करके भूलेंगे नहीं, और 11 साल में हमें इतनी अकल पे पर्दा पड़ गया। अच्छा भाई, एक बार आज जी से फिर खेल मांगे और वहां जाके अब नहीं भूलेंगे। पहले तो फिर इकट्ठे थे ब्रिज और गोकुल में, अब जुदा जुदा गांव, जुदा जुदा ठाव, जुदा जुदा प्रांत, जुदा जुदा भाषा, जुदा जुदा बोल, जुदा जुदा परिवार और जुदा जुदा भगवान। भगवान भी जुदा जुदा। तो ऐसे में फिर क्या कह दिया था कि वहां के भले हजारों भगवान हैं, उन हजारों का प्रचार भी करने वाले जगह जगह पर कर रहे, लेकिन एक मैं हूंगा। परमधाम में कह दिया था राजेंद्र ने, एक मैं हूंगा जिसकी उस दुनिया में कोई भी पहचान कराने वाला होगा ही। वो अपने अपने ही परमात्मा को निराकार के अंदर ही घुसेड़ के बैठे हुए होंगे, तब मैं वहां आऊंगा। परम धाम का ज्ञान अपने साथ लाऊंगा। वो जब मैं तुम्हें दूंगा तब तुम्हें याद निज घर की आएगी कि ओ, हम इसको तो देखने आए। जो आज नहीं ना याद मैं कौन कहां से आया, फिर इस वाणी के माध्यम से याद होगा कि हम दुनिया के रहने वाले नहीं, हम परम धाम के हैं और माया का खेल देखने आए हैं और देख करके वहां जाना। ये मिथ्या है।
शरीर से जो कुछ हमने चपेटा हुआ है समझ आने की देर, अभी नहीं समझ आ रही, अभी तो सुन रहे हैं ना। सुना हुआ काम नहीं आता, अटपटे ना समझ लेना। सुना हुआ भूल जाता हुआ है और समझी हुई बात काम। समझो, अब 14 साल हो गए। ये नहीं कि 14 साल के बाद भागवत का सुनने से कोई तारतम्य मिला। आज जरा अच्छी तरह से समझ के जाओ, क्योंकि जो लोग खुद भटके हुए हैं वो बाकी सुंदर साथ को भी भटकाते। देखो, देवचंद जी ने जब 14 साल भागवत सुनी थी तो हमको भी सुननी चाहिए। हम गीतक को समझते नहीं है, कहते हैं भाई बात तो ठीक है। जब देवचंद जी ने भागवत सुनी थी तो हम भी सुने। तो देवचंद जी ने तो 4 साल मूर्ति पूजा की थी, वो क्यों नहीं करते? कुछ नहीं मिला, केवल गौलोक तक वो भी चिंतन करते थे, बालमुकुंद और बांके बिहारी तक ही जाते थे। आगे कुछ नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि भागवत इससे आगे का ज्ञान दे नहीं सकती तो देवचंद जी को कौन देता। अब क्या होता है, अब वो अक्षरातीत पार ब्रह्म ने जो धनी है, हमारा कामंद है, हमारा कृष्ण है, हमारा प्रीतम है, जिसको प्राणनाथ आगे भी बताया था। प्राणनाथ को यहाँ जो नए सज्जन बैठे हैं वो ये ना सोच ले भाई प्राणनाथ शायद इनके गुरु का नाम, ना 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 ना। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है, प्राणनाथ कोई गुरु नहीं है। प्राणनाथ निज मूल पति, जो हमारी आत्माओं का पति है, खसन है, खामंद है, उसको हम प्राणनाथ, और वो सबकी आत्माओं का मालिक। इसलिए जब जयकारा बोला जाए ना, संकोच ना क्या करो, अपनी आत्मा के सच्चे मालक का ही जयकारा बोलना होता है। क्योंकि अक्सर होता है राम का कीर्तन हो रहा हो ना, तो जो राम भगत नहीं है वो बेचारे जयकारा ही नहीं बोलते हैं। या अगर गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारा साहब में चले जाएं तो जो चले जाते हैं पर विश्वास नहीं होता तो वो सत श्री अकाल नहीं वहां पर बोलेंगे। तो यहाँ वो चीज है, यहाँ किसका जयकारा है? जो सबका एक खामंद मालिक है। अब वो खुद आके अपने अंग क्षमा मरानी, जैसे हम उनकी आत्माएं हैं, कैसे आके मुलाकात होती है और कैसे साक्षात रूबरू खड़े होके, सपने में नहीं या ज्ञान से नहीं। सुनो अब क्या होता है, जो बात मूल गुजरत, जो मूल असल बात है, जो आज दिन तक किसी ग्रंथ में नहीं थी, वो स्वयं अब यहाँ होती है। जो मेर संयम पर, जो मेहर अपनी आत्माओं पर कैसे की उसका आज वर्णन है। परी सुभानल हक, स्वयं सुभानल हक, आप अल्लाह ताला अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद में आकर के अपनी आत्मा पर क्या मेहर की। 14 वर्ष लो निष्ठाबंध, 14 बरस तक बराबर निष्ठाबंध देवचंद जी भागवत सुनते रहे, वही का चित्तवन बांके बिहारी से आगे कुछ नहीं मिला। आवेश लीला गई, तब पार ब्रह्मक्षातीत अपने आवेश स्वरूप से साक्षात नहीं, नूरमयी तन, नूर का एक कण का कंकड़ी इधर आ जाए तो सारा ब्रह्मांड प्रलय हो जाए। आवेश अपने शक्ति के स्वरूप से आके दर्शन देंगे, सब नजरों आया तब सब कुछ आके पहचान करें। अब कैसे मुलाकात होती है? मंत्र नहीं दिया, कंठी नहीं बांधी, चेला नहीं बनाया, जरा समझ के जाओ तारतम से क्या होता है। तारतम लेने से तुम्हारा भी कोई गुरु नहीं बनेगा, तुम्हें निज घर की पहचान कराई जाएगी, तुम्हें भूले हुए तुम्हारे प्राणनाथ के चरणों के साथ तुम्हारा पालव बंधा, और कुछ नहीं। तारतम का मतलब गुरु धारण करना या गद्दी पूजा करना नहीं। जिन्होंने भटका रखा है वो चेले बना रहे हैं, उनका काम चल रहा है। जहाँ सच्चिदानंद के सुर की सत्यवाणी सुनाई जाती है। अब एक एक शब्द को सुनना। कछु पत्नी गई आकार का, अब
आखिर थोड़ी बहुत तो परीक्षा सबकी होती है। कभी भी देवचंद जी कुछ चटपटा सटपटा खाते ही नहीं थे, पर अब थोड़ी परीक्षा क्या होती है। आकार की कुछ कसनी हुई, बुखार आने लगा। इन समय इस समय नौतनपुरी एक शहर का नाम है। पहले गुजरात का जो राजा होता था उसकी राजधानी राजकोट होती थी। तो राजकोट क्योंकि पथरी इलाका ज्यादा होने के कारण से, तो ये जामनगर जिसको आज कहते हो, इसका पहले नाम रखा गया था नया गांव। नया शहर बसा तो नाम ही हो गया था नया गांव। नया गांव उस समय देवचंद जी वहां थे तो उन्होंने इसका नाम रखा नौतनपुरी। उसके बाद जाम साहब का वहां का जो जाम था वो भाषा बना, तो आप जान तो फिर वो लोग अपने नाम से रख देते हैं जाम नगर। ये वही नौतनपुरी है। यहाँ ज्वर आने लगा, यहाँ शरीर को बुखार आने लगा। अब बुखार होता है तो फिर खाना तो नहीं खाया जाता, लंगर में खाने को नागा हो गया। पर बुखार शरीर को हुआ कि आत्मा को? बोलो 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 बोलो। उन्होंने कहा बुखार है, जरा शरीर होता है, चर्चा तो आत्मा ने सुननी है, चर्चा में नागा नहीं किया। वो भी हमारे तरह से अरे रात 12 बजे नींद नहीं पूरी, आज तो बासियां आ रही हैं, जा तू घर वाले ने क्या तू चर्चा सुने, घर में आ जा। आज के माँ बाप नहीं थे कि रात बच्चे को आगे छीन, डॉक्टर साहब को बोलो जल्दी करो, भले काके को कुछ हो ना हो पर माँ पहले रोना शुरू कर दे। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे ठीक है। मैंने कहा मौत किस बात की आ रही है, जरा सब पर ठीक हो जाएगा। मोह में मरे हुए पहले बुजुर्ग नहीं होते थे। 14 दिन हो गए, बुखार नहीं उतरा, खाना खाया नहीं, बोलो शरीर में क्या रहेगा। तब माँ बाप जो थे उन्होंने सोचा भाई इतने दिन हो गए हैं, किसी वैद्य तबीब को बुलाया जाए, दिखाया जाए। बुलाया, हाथ दिखाया, कहने लगे कि कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है, सर्द गर्म हो गए, मैं काढ़ा दुशांदा दे देता हूँ, उसको उबाल के छान के पिला देना, पर एक परहेज रखना कि काढ़े पीने के बाद हवा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अगर हवा लगी तो फिर खतरनाक काम हो सकता है। तो माताजी पास खड़े थे, कह रहे वो वैद्य जी काढ़ा तो मैं पिला दूंगी, भिगो के छान के हल्का नमक डाल के जैसे आपने कहा है, पर ये जो तुमने कहना हवा ना लगे ये प्रोग्राम गड़बड़ है, इसका कुछ और प्रोग्राम बताओ, क्योंकि ये चर्चा सुनने जाएंगे, ये रुकने वाले हैं नहीं। तब वैद्य ने पूरी छीन ली, कहने लगे बाबा फिर रहने दो, ऐसे मरीजों का मैं इलाज नहीं करता, इनको लगी हवा हो जाना है सरसाम गर्दन तोड़, और कुछ लड़के को हो गया तो मेरी तो रोजी बंद हो जाएगी, सारी शहर के अंदर मेरी बदनामी हो जाएगी कि उस वैद्य की दवाई से उनको जो है कुछ घटना घट गई है, इस वास्ते ना बाबा ना। तब मत्तू मेहता कहता है वैद्य साहब सारी उम्र होगी इसको कथा कथा करते, अगर इतने दिनों में इसको भगवान ने मिला तो एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा, आप चिंता मत करो, मैं कथा के समय उसको दरवाजा ही बंद कर दूंगा तो फिर क्या करेगा। तब देवचंद जी कहते अच्छा पिताजी कर लो, काढ़ा तो पी लूंगा, हवा का भी इंतजाम कर लूंगा, पर मुझे चर्चा में जाने के लिए कोई भी पैदा हुआ नहीं जो रोक सके, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने वैद्य को कह दिया वैद्य जी आप जाइए, ये ऐसे ही करता रहता है। अब वैद्य चला गया, तब उठ गया, वैद्य उठ के चला गया। भी जब घर वाले कह रहे हैं कि हम ढंग से दे देंगे दवाई, तो फिर क्या बात है। माता ने काढ़ा भिगोया, छान के पिला दिया, पिला करके अब देवचंद जी ने सुन रखा था कि हवा नहीं लगनी चाहिए, तो कहने लगे माता जी 2 चादरें दे दो, एक कान को गर्दन को खूब अच्छी तरह से कस के बांध लिया, तो कानों में हवा नहीं जानी चाहिए, एक ऊपर ओढ़ ली, और चर्चा का समय हो गया, चलने की तैयारी करते हैं। मत्तू मेहता कुंवर भाई, मत्तू मेहता कुंवर भाई बहुत प्यार से समझाने लगे माता पिता के बेटा एक दिन ना जाओ, कोई हर्जा नहीं है, बहुत मना किया। तब घर में नींद की बात है, तब देवचंद जी किसी के सुनते तो थे ही नहीं, वो अपनी लगन में मगन थे। उठ करके जब चलने लगे
तो देवचंद जी के पिता ने बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी दे दी, माता जी अंदर हैं। रे मूर्खों में मरने का नहीं। यहाँ तक कह दिया, अरे माता पिता क्यों मूर्ख हो गए हो, मेरा अभी मरने का समय नहीं आया, मैंने जिसको मिलना है वो अभी मुझे मिला, इसलिए तुम घबराओ नहीं, लेकिन मैं कथा सुनने अवश्य जाऊंगा। पर माँ बाप कैसे मानते हैं, उनको तो शरीर रखना होता है, उनको आत्मा से क्या मतलब। ओ साथियों सोचो, रिश्तेदारों को क्या चाहिए, शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर से उनके मतलब पूरे होते हैं। इस वास्ते वो शरीर के चक्कर में थे। तब देवचंद जी ने कहा, अच्छा शरीर को रोकना है, रोक लो, मेरी आत्मा चर्चा सुनने जाएगी। तब जो सूता खींची, शरीर धाड़ गिरा, गई आत्मा चर्चा सुनने के लिए। तब आंखें फिर भी। अब भले लड़का कितना बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो लड़का, वो मुंह में फंसे हुए थे, उनकी आंखें फिरती देखकर जो है कुंवरबाई रोने लगी और अपने पति मत्तू मेहता को गालियां दिखाने लगी। अरे किसका दरवाजा बंद कर रहे हो, जल्दी दरवाजा खोलो। देवचंद जी की हालत खराब हो गई है। कठिन क्या खुलाए द्वार, बहुत कठिन शब्द कह के दरवाजा खुलाया। आंखें फिर भी जैसे मुर्दे की हालत होती है, बेहोशी हो गई। अब मत्तू मेहता भी बड़ा घबरा गया। बस अब गोदी में लेके मत्तू मेहता कहता है, देवचंद एक बार आंखें खोल ले, मुझे पिता कह के पुकार ले, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें कथा में जाने के लिए रोकूंगा नहीं। आगे हमने समझा था कि तुम मेरे बेटे हो, आज समझ लिया मैं तुम्हें खुद जा करके श्याम जी के मंदिर में चढ़ाऊंगा और रोज जो मर्जी करना, पर इस तरह से नहीं। एक बार आंखें खोल लो। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं। अब वो बेहोश हो चुके थे, सुता थी नहीं तो क्या बोलते, चले श्याम जी मंदिर द्वार। बस जो है, अब उसके बाद 15-20-25 मिनट बीत गए, होश आई। तब उधर पिता क्या कह रहे थे, झूठ बोल के, हे देवचंद्र बेटा आंखें खोलो, कान जी भट्ट के आदमी तुझे बुलाने के लिए आए। अब वो तो अपने मस्त थे। 15-20 मिनट में जब फिर चेतन शक्ति आई, अब एक तो 14 दिन हो गए और एक कुछ खाया है नहीं, दूसरा जो था वो बेहोशी से शीतलता आ गई, कमजोरी, दीवार का टिका दिया और इधर लाठी का सहारा। तब उठ के जो है, और चलने की शक्ति नहीं थी, खुद मत्तू मेहता उनको मंदिर तक छोड़ाए। आए बैठे सभामी ने बस प्रणाम किया और जिस जगह बैठा करते थे वहीं पर आके बैठ गए। सुनन शर्मन भागवत। और ये नहीं कि शरीर है तो ढीला होके बैठ जाए, बिल्कुल जो श्रीमद् भागवत का प्रसंग चल रहा था, एकाग्र चित्त होकर के उसको सुन रहे हैं। अब वो काढ़ा, बोलो बोलो, काढ़ा तो पिया हुआ था, वो गरम गरम पिया था, बस उधर वो कथा सुन रहे हैं, इधर पसीना आना शुरू हो गया, कान कून सारा कुछ बांधे हुए थे, पसीना आने की देरी थी कि बुखार, भाई इतना ही तो था। आखिरी परीक्षा और कितनी होनी थी, जब भागवत सुन करके जब घर वापस आए, बस स्वास्थ्य ठीक होने लगा, फिर यहाँ से पक लिया, बस बुखार हट गया। धीरे धीरे दूध में साबूदाना खीर वगैरह जैसे जैसे फिर खाने को देते हैं, खाने लगे। और 15-20 दिन के बाद ज्यों के जब खाना पीना ठीक हो गया, फिर स्वास्थ्य ठीक हो गया, दिन दिन चढ़ते गए, दिन दिन जब बीतते गए, यही आखिरी परीक्षा थी। जिस आदमी ने शरीर को भी मार डाला जिंदे, फिर उसकी कौन परीक्षा ले लेगा। दिन 10-15 हुए, जब 15-20 दिन हो गए, कथा सुनाते कहां, कथा बराबर सुन रहे, कहाँ, श्याम जी के मंदिर में कान जी भट्ट कथा कर रहे हैं। अब जैसे सब लोग सुन रहे हैं तो सबका मुख तो चर्चा सुनाने वाले की तरफ है, वाणी सुनने की तरफ है। ऐसे देवचंद्र जी बैठे हुए थे, कहाँ आए दीदार दिया, कहाँ आए दीदार दिया। बोलो श्री राम।
अक्षातीत पार ब्रह्म अवैध स्वरूप खट उनके दाहिने हाथ आके खड़े हो गए। आज भी नौतनपुरी यदि जाओ श्याम जी के मंदिर में, वहां चरण कमल बने हुए हैं कि यहाँ उनको दर्शन दिए थे, आज भी वो हैं। अब वहां जब आके खड़े हुए, ध्यान देना, बांके बिहारी भी किशोर था। जो लीला अक्षर को दिखाई थी किस तन से दिखाई थी? किशोर तन से। और अक्षातीत भी कौन है? किशोर। अब लेकिन इनका श्रृंगार परम धाम वाला है और उनका श्रृंगार योग वाला है। जब अब देवचंद जी बोले, पूछे कुछ नहीं, चरण कमल से लेके स्वरूप को देख, कहते हैं लगता है कि ये वही बांके बिहारी हैं, पर नहीं, उनका श्रृंगार तो और तरह से होता है और इनका श्रृंगार और तरह से। अभी ये सोच रहे थे, मन आकर्षण हो रहा था, बोले कुछ नहीं। तुमको मेरी ये पहचान है। अब सावधान हो जाओ भाई, एक कृपा निदान जो आने वाले उनको छोड़ो, कोई हिलेगा नहीं, कोई झूलेगा नहीं। जो लेट आ रहे हैं चोपड़ा जी वहीं सीढ़ियों में बिठाओ उन्हें, कोई भी आए वहीं रोक दो। हाथ जोड़ के कहता हूं, जब तक अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की बातें हो, हिलना नहीं, जुड़ना नहीं, एकाग्र चित्त होकर समझे। ये वो अद्भुत घटना है, करोड़ों बार दुनिया बनी, एक एक दुनिया के अंदर लाखों गुरु, लाखों तीर्थंकर, लाखों देवी देवता, विष्णु शंकर भगवान बने, पर आज दिन तक किसी ने पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कराई। अब ये भी पहचान किसी ने नहीं कराई, खुद आए। अब देवचंद जी उनके आनंद अंग हैं, उनके सामने खड़े हैं, उन्होंने भी पहचाना, सामने खड़े नहीं पहचाना। अब अक्षातीत पूछते, सुन के ये देखना बातें होती हैं, पहचान कराते हैं या कंठी बांध के मंत्र दे के चले जाते हैं। इतना स्वार्थी लोगों ने रूप बदल दिया है अपनी झूठ की गद्दियां चलाने के लिए। राज्य महाराज अक्षरातीत प्रश्न करते हैं, भाई देवचंद्र, अभी देवचंद्र के नाम से बोल रहे कि क्षमा वरानी से बोल रहे? उन्हें क्या पता क्षमा वरानी कौन? भाई देवचंद्र, इतने जो प्यार से मुझे तू देख रहा है, क्या कारण है? क्या मेरे को पहचाना है तुमने कि मैं कौन हूँ? वे किशोर अति सुंदर। अब वो स्वरूप कैसा था? क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, कृष्ण को मानते हैं बाल स्वरूप को। अगर कहीं जाग के माया के नशे से बाहर होके चर्चा सुन लेते तो ये शब्द ना कहते कि हम बाल स्वरूप कृष्ण को मानते। वह स्वरूप कैसा था? अति किशोर और सुंदर स्वरूप अक्षातीत का था, जो आके दर्शन दिया। स्वरूप खेला जो वृंदावन। अब इन्होंने ही वृंदावन में कृष्ण के तन में बैठ करके लीला की थी। उसके बाद आत्माओं ने कहा था कि हमें वहां ले चलो जहां हम कभी भी तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो। ये स्वरूप है और वृंदावन में उनका रूप अखंड, जो अक्षर ने कहा था कि मुझे लीला अखंड कर दो, वो वहां पर है। बताया था ये हमारा स्वरूप है कि रूप है? बोलो बोलो, रूप है और अंदर जीव हमारा स्वरूप है। ये भेद समझो। अब ये स्वरूप ही है जिन्होंने अक्षर की आत्म पूरा करने के लिए वृंदावन में रास रचाई थी। देव श्री देवचंद्र जी का। अब ध्यान से उनके दर्शन करके देवचंद जी ने अब क्या कहा? जैसी गवाही दई मानना। जैसी गवाही दी, नॉट सो डेफिनेट। कह देते कि आप मेरे धनी है। कैसे कहते धनी? क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं था। क्या गवाही मानने दे? सोच के कहते हैं कि भाई मेरा, उनको उत्तर देते हैं
जी मेरा मन कहता है, जिसका मैं चिंतन करता हूं वैसा ही आपका स्वरूप है, इसलिए अब गलत है या ठीक ये तो आप देखना। मेरा मन कहता है कि आप मेरे खामंद हैं, तुम हमारे खामंद, तुम हमारे खामंद हो। इतना जानते हम, बाजी इतना ही जानते हैं, वो भी मेरा मन गवाही दे रहा है, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। आपको पहचाना तो ध्यान दो, एक क्वेश्चन किया अक्षरातीत ने और उसका भी जवाब ठीक नहीं मिला। अब दूसरा क्वेश्चन, ये है तारतम, मंत्र नहीं है तारतम। अच्छा भाई देवचंद्र, 40 साल तू भागवत 14 वर्षों से सुन रहा है और तुझे मेरी पहचान तो हुई नहीं। अच्छा ये बता, तू कौन, आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, और नार तू, ध्यान दो, नार तू कौन खसम की। तू मुझे बांके बिहारी समझ बैठा है, तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, मैं बांके बिहारी नहीं। अब बता, पतिव्रता नारी तो एक की होती है, दो की तो नहीं होती। तू बता, नार कौन खसम की, कौन तेरा पति है। शक्ल मिलती जुलती देख के तो दूसरा खसम थोड़ा को पकड़ लेता है। ठीक है, मेरा स्वरूप उनके साथ मिलता होगा, मैं बांके बिहारी नहीं। अब बता, तू कौन है। क्या बताया भागवत ने 14 साल में। लाओ कोई भागवत में से बता दे कि हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, धनी कौन है। भागवत 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 ठीक है, निराकार से पार योग माया, उसके बाद कुछ भी नहीं दुनिया के किसी ग्रंथ के अंदर। अब जब दूसरा क्वेश्चन किया कि तू कौन है, अब उत्तर सुनना जी, मुझे नहीं पता, मैं। दोनों सवालों का जवाब देवचंद्र जी दे नहीं सके। कौन, कहां से आए तुम, कौन हो, कहां से आए हो, किस वास्ते आए हो। और वो चुपाई के अंदर मैंने आपको कहा, तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की। दृढ़ कर, निश्चय करके बता तू। इतना हम जानते, जवाब दे दे, नहीं पता, नहीं पता। ये भी जो मैंने कहा है कि आप मेरे खामन हैं, उसके बारे में या नॉट डेड श्योर, मेरे मन को ऐसे लगा है कि जैसे आप, बस, और मैं कुछ नहीं जानता। जो धनी हमारे तुम, बस मेरे मन ने गवाही दी तो मैंने आपको धनी कह दिया। कहा तुम ताई जानते, कहने लगे बस यही तेरी 14 साल की भागवत थी, बता तुझे भागवत ने क्या दिया। इतना ही जानते हो, आओ तो बतावें। दोनों सवालों का पहले मैं जवाब देता हूं और फिर मैं बताऊंगा मैं बिन बुलाए तेरे पास क्यों आया। तो रोज किसको बुलाता रहा है, बांके, और बांके बिहारी एक बार ना आया और ना ही तेरे पास वो आ सकता है। मुझे तुमने कभी बुलाया नहीं और मैं बिन बुलाया आया। ये सारे राज मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आओ तो बतावें हम, आओ तो बतावें, अक्षरातीत धाम के दुला प्राणनाथ कह रहे हैं, मैं बताता, सोना मैं बताता हूँ तुम्हें। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, कि तू परम धाम की श्यामा महारानी सुंदर बाई के आत्मा है, और हम तुम रहते कहाँ है, परम धाम में, वहां इश्क रबद हुआ था। पहली बार मैं तुम्हें लेकर के आया था ब्रिज में, मैं भी वहां आया था।
हम तुम आए ब्रिज रास में, तो वहां जैसे अब तुम्हें माया देखने के लिए ये तन मिला है ना, तो वहां भी तन मिला था। वहां कौन सा तन मिला था? वृक्ष भान की एक लड़की थी राधिका रानी, उसके अंदर तुम्हारी आत्मा बैठी थी। और विष्णु भगवान ने तन धारण किया मथुरा में, भेजा गया था गोकुल में, तो गर्गाचार्य ने नाम रखा था कृष्ण। उस तन में मैंने बैठ के लीला की थी, तो वहां मुझे लोग कृष्ण कहते थे और तुम्हें राधिका रानी कहते थे। फिर 11 साल के बाद तुम माया में आकर के भूल गई, तो फिर उस ब्रह्मांड को मैंने खत्म कर दिया, तन भी खत्म कर दिए। नया तन वृंदावन में जाकर, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की भी सारी याद परम धाम की तरह कि अक्षर ब्रह्म ने भी मांगा था कि मुझे परम धाम की आनंद की प्रेम की लीला दिखाओ। उनको अखंड लीला दिखाने के लिए अखंड वृंदावन जाके रचाया, नया तन धारण किया किशोर, और तुम्हें भी वहां किशोर तन दिया। और लीला करते करते जब थोड़ा समय अंतर ध्यान हुआ, तो मेरा विरह तुमसे सहन नहीं हुआ, और उसके बाद तुमने मांगा कि धनिया में वहां ले चलो जहां कभी हम तुमसे और तुम हमसे जुदा न हो। तो मैं तुम्हें मूल घर परम धाम, जहां तुम्हारी पर आत्म बैठी है, वहां लेके गया। तो अब तुम्हें जब पहले किए हुए वायदे याद आए, तो शर्म के मारे तुम मेरे से कोई भी बात कर नहीं सके कि भाई राजी को तो कह के गए थे 100 बेर आजमा के देखना, हम तो भूल गए। भाई अब इस भूलन को जो हमारे मुंह पर कालक थप गई है, ये तभी धुल सकेगी जब एक बार हम खेल में फिर जाएं, फिर वहां जाके हारेंगे नहीं और राज्य को सदा याद रखेंगे। तुम लोगों ने फिर कहा, मैंने तुम्हें मना किया बेर बेर बेर, पर तुमने फिर मेरा कहा नहीं माना और खेल मांगा फिर फिर फिर, तो क्या करते। तो फिर मैंने सोचा अब कब तक मैं नाटक वाली लीला का नाटक वाला नाम लेके जाता रहूंगा। सारे संसार के ग्रंथों में जो लिखा था एक परमात्मा है, उसकी गवाहियां लिखवा दी कि वो एक परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए कलयुग में आएगा और आके सारी दुनिया के ग्रंथों को सच्चा करेगा। क्योंकि ग्रंथों में लिखवाने वाला कौन है? अक्षरा। तो अपनी बात जो लिखवा रखी थी उसको झूठा कैसे कर दें? उस समय पर ही मैंने तुमको भेजा है। और मत्तू मेहता जी के घर ध्यान के साथ देवाती का जीव पैदा हुआ, उसमें तुम्हारी आत्मा बैठी। 11 वर्ष के बाद तुम्हारे मन के अंदर हमने ये बात भरी थी कि तू खोज करना शुरू करे। और उसके बाद ध्यान दो, जब तुम रास्ते में चले और सोचा था ना कि बे डाकू आ गया तो क्या होगा, कौन डाकू आया था? मैं ही आया था। मैंने ही तुम्हारे पेट के शूल को ठीक किया था, मैंने ही तेरी गठरी को उठा करके मंजिल तक पहुंचाया था। और उसके बाद खोज करते करते जब तू हरदास जी के पास था, तो बाल मुकंद तो गौलोक वाले विष्णु, बोलो बोलो, विष्णु भगवान थे। वो कैसे तुम्हें आके दर्शन देते? इसलिए उसने हरदास जी को कहा कि तुमको इस स्वरूप की पहचान नहीं है, हम तो इनके एहसान भी नहीं उतार सकते। इन्होंने ही हमें जन्म मरण से छुड़ा के भव सागर से पार किया। और उसके बाद चित्तवन तुम करने लगे बांके बिहारी का, तो बांके बिहारी तुम्हारे पास कैसे आता? मैं ही बांके बिहारी का रूप धारण करके रोज तुम्हें चित्तवन में दर्शन देता था। और अब अगर बांके बिहारी वो था तो अब आते। तो अब मैंने देखा कि अब भागवत से आगे हिंदुओं के पास, ध्यान दो, कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए भागवत का महत्व है कि वो निराकार से
आगे योग माया तक सिर्फ ज्ञान देता है, आगे अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान उसमें नहीं है, तो फिर तुम्हें निज घर की पहचान कौन करे? अब एक एक शब्द को जो सुना दिया वाणी से सुनिए। खेले तुम ब्रिजरास में, खेले हम तुम ब्रिजरास में, मनोरथ पूरा नावे। रास में भी जाने के बाद तुम्हारी मनोकामना जब परम धाम में गए नहीं पूरी हुई, ये तीसरा हुआ तिनसे, ये तीसरा ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी करने के वास्ते हुआ है। अब सब साथ बुलाए के, अब तुम मेरे आनंद अंग हो और बाकी आत्माएं तुम्हारी अंग है। मैंने तुमको क्या दिया है? अपने स्वरूप की पहचान। मैंने तुम्हें क्या दिया है? परम धाम की पहचान। मैंने तुम्हें क्या दिया है? तुम्हारे स्वरूप की पहचान। और क्या दिया है कि सब आत्माएं अपना ही अंग हैं। उनको यदि माया से निकालना है तो मेरे स्वरूप की, बोलो बोलो भाई, यहाँ लिख देते भागवत सुना तो मुझे क्या कष्ट था भाई। उनको मेरे स्वरूप की पहचान कराओ, उनको परम धाम की पहचान कराओ, उनको निज घर मूल मिलावे की पहचान कराओ। जब ये वाणी उनको सुनाओगे तो भटकी हुई आत्म का अंकुर भी जागृत होके मेरे चरणों में आ जाएगा। आओ अपने धाम। बस फिर मैं लेने के लिए, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि। सुंदर साथ जी, ये कौन कह रहा है जो मरता और जन्मता नहीं? पर भागवत वाले प्राणनाथ को हर साल मारते भी रहते हैं, जन्माते भी रहते हैं। इसलिए वाणी से सुना रहा हूं, शायद कोई बैठा हो तो अपनी भूल को सुधार ले और उस अक्षरातीत धाम के दुल्हा की पहचान कर। कहते हैं उन्हें दुनिया की अज्ञानता से हटाकर मेरे स्वरूप की पहचान कराओ, निज घर की उन्हें पहचान कराओ और फिर उनको लेकर के परम धाम आओ। फिर मैं सारी दुनिया को भी भवसागर से पार करके अखंड करके जाऊंगा। क्यों साथियों, सदियों से पुराना सड़ा लोहा पड़ा हो और पारस उससे छू जाए तो क्या करेगा? सोना बना के रहेगा। अगर वो सोना नहीं बनाता तो पारस पारस ही नहीं। अक्षरातीत इस दुनिया में आ गए हैं, उनके चरण कमल आ गए हैं। अगर दुनिया अखंड नहीं होती तो अक्षरातीत अक्षरातीत ही नहीं। पार ब्रह्म आए। अब इस समय भी जो जाति पाति के झगड़ों में रहेगा उससे बदनसीब कोई। जाति पाति शरीरों की, पंडित नीच ऊंच कुल ये सारे शरीरों से हैं, आत्मा इन सब से। अपनी आत्मा को जगाओ और उस पार ब्रह्म के चरणों में जो संबंध था वो भूला हुआ संबंध उनके चरणों में जोड़ो। केवल उनका ध्यान नाम सुमरन, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कैसे करना, कैसे निज घर को याद करना है। यहाँ पर बैठे हमारी सुरता कैसे जा सकती है? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वाणी के द्वारा आप समझते चले चलो। धनी मेरे साथ कहाँ है? आप ध्यान दो, हम तो चार को तारतन देने ना कोई। अरे मैंने जागनी कर ली, मैं बहुत जागनी कर रहा हूँ। अब जरा सुन लेना, वो श्यामा वरण वह आनंद अंग देवचंद जी पूछते हैं धनी वो सुंदर साथ कहाँ है? उनके एड्रेस दो तो मैं जाके जगा लाते हूँ, पता कर लेते हो कहाँ कहाँ पर है। मुझे लिस्ट मुझे दे दो। कहाँ मैं भेजो तमाम? कहने लगे तुम किसी को भी जगा सकते पर हम भागवत वाले जगा रहे हैं। जागो सुंदर साधी, भटकाने वालों से बच जाओ, दूर हो जाओ उनसे, नहीं तो तमें तुम्हारी माया मान। मुझे क्या तकलीफ है? हुक्म बजा रहे हैं अपने प्राण में, क्योंकि उन्होंने लिखा है भूले रहा बतावही ताय होसी बड़ा। भूले हुए साथियों को नाथ की पहचान और कुछ
और कुछ मतलब नहीं ये जो कुछ 1 महीने का प्रोग्राम कि ऐ देवचंद्र, तेरी जो आत्म क्षमा रानी है उस पर भी फरामोशी का पर्दा है, तो तू कैसे जगा लेगा? 1000 आदमी सो रहा है और 1 आदमी जाग रहा है, वो जगाएगा कि सोते हुए भी जगा देंगे? अरे कॉमन सेंस की बात है, नहीं समझ आई? बोलो, इतना सिर क्यों हिलाते हो? अगर 10 ग्राम से काम होता है तो 25 किलो का सिर क्यों कष्ट होते? 1000 आदमी यहाँ खूब गहरी नींद सो रहा है, 1 जाग रहा है, भाई बैठा हुआ। अब वो जिसको चाहे जगा देगा कि सोता हुआ भी खराटों के अंदर जागा देगा किसी को? कहते तुम्हारे ऊपर भी फरामोशी का पर्दा है, केवल मैं जानता हूं किस तन में कहां आत्म मेरी बैठी है। मैं उनको किसी ना किसी तरीके से तेरे पास लाऊंगा। वो कहेगा मुझे तो याद ले आई थी, मुझे मासी ले आई थी, मेरी सहेली ले आई थी, सहेली पहली का तो नाम होगा। मैं ही किसी ना किसी ढंग से उनको बुला के तेरे पास भेजूंगा, फिर तू क्या करना? भागवत कागज तुम्हारा। और ये जो भागवत तो 40 साल मत्था फोड़ता मेरा ना, क्या है इसमें? अपनी ही तो ब्रिज और रास की लीला है, तो इसको अब पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर जो हकीकत के भेद तुम तारतम से खोल सकोगे, वो भागवत सुनाने वाला खोल सकता ही नहीं है। तो तुम्हें खुले कलाम, सारे भेद रहस्य तुम ही खोल सकोगे और कोई ना खोल सके। और भागवत का लाख सारी उम्र कहते फिरे, साप्ताहिक सुना के पैसा लेके चला जाएगा, रहस्य नहीं बता सकते। ये जो आम खलक दुनिया वाले हैं, क्यों? तुम्हारे पास निज घर की बुद्धि आई और उनके पास सपने की बुद्धि है, इसलिए वो आगे का भेद बता ही नहीं सकते। अब तुम्हें पूछना होए। बस कहते अब कुछ पूछना तो पूछ लो। पहले क्या कह दिया कि मेरा संबंध परम, मैं कभी भी तुमसे जुदा होऊंगा ही नहीं। और अब क्या पूछ लिया कि देवचंद्र अब कुछ भी पूछना है, कोई तेरे मन का संशय है तो आज पूछ ले। तो पूछ लो तुम, तो पूछ लो तुम, फिर के ऐसी तरह से, और फिर करके इस तरह से जैसे आज इन आंखों से मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, फिर कभी भी दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। इस तरह से तेरी दृष्टि में इन आंखों की नजरों से ना देख पाओगे। तब श्री देवचंद्र जी ने पूछा। क्यों पूछे? क्यों लगे ध्वनि? आपने तो कहा था कि मेरा और आपका संबंध परम धाम का है, निराकार के पार से 3 पार के भी पार, कभी अलग नहीं हो सकते। तो फिर अब कह रहे हो मैं दर्शन ही दूंगा, तो इतना तो फिर बता दो जा कहाँ है? मुझे कभी जरूरत पड़े तो चिट्ठी डाल दूं या फोन कर दूं, एड्रेस तो देते जाइए। धनी कहाँ जाओगे तुम? धनी कहाँ जाओगे पता तो बता दो। तुम्हारे अंदर आकार में। कहने के तो फिर यही अर्थ निकला। जब मैंने कहा है कि मैं कभी भी तुमसे जुदा होऊंगा नहीं और जागनी भी मैं करूंगा, तो फिर जाऊंगा कहाँ? अंदर तेरे आकार के आए के बैठे हम तेरे तन में बैठे, ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। जो कोई कहेगा देवचंद जी महाराज, सतगुरु देवचंद जी महाराज, सतगुरु देवचंद जी महाराज, यही पर्दा मैंने रखना है। चर्चा भी मैं सुनूंगा, पहचान भी मैं कराऊंगा, पर बैठूंगा मैं तुम्हारे अंदर। आए के बैठे हम, मैं आके साक्षात बैठूंगा। हमको का पूछना। कहने लगे धनी फिर पूछना क्या? सुंदर साथ को भी आपने लाना, चर्चा भी आपने सुनानी, मेरे गले में हाथ डलवाओ के मैं डलवाता रहूं, और मैंने तो करना ही कुछ नहीं। क्यों? आपकी चर्चा महिमा को देख के लोग यही समझेंगे सतगुरुदेव चंद चर्चा सुना रहे हैं, तो बोलो फिर मैंने क्या पूछना? जब आपका काम आप ही करनहार हैं,
तो फिर मुझे कुछ पूछना नहीं है। एक है तारतम बीज बचन। एक तारतम है भाई, एक है तारतम बीज। अरे बोल लो, ये है तारतम। क्या राज्य ने कंठी बांधी? अरे बोल तो दो। क्यों गला नहीं चलता, खुश्क हो गया? बेइज्जती हो रही है जिनसे कंठियां बनवा रखी। झूठ को छोड़ते यदि डर लगता है तो 6-6 कंठियां बनवाओ, हम मना नहीं करें। आत्मा का संबंध हुआ कि शरीर का? वो हमारी आत्मा के धनी है कि शरीर के? फिर क्यों नहीं भूलन से बाहर आते? क्यों नहीं झूठ को छोड़ते? ये ना कहना को हमको किसी ने बताया। बस फर्ज जो सतगुरु महाराज का उस धनी का हुक्म है उसको बजा दो। कहने लगे हे धनी, तो जब सारा काम ही आपका आपने करना है तो फिर मैंने क्या पूछना है? फेर के अदृष्ट भय। फेर के अदृष्ट भय क्या मतलब? 15 बस अब ध्यान के साथ सुनना। प्रफुल्लित हुआ मन। बस जब वो शक्ति अंदर आ गई, वो तेज अंदर आ गया, मन प्रफुल्लित हो गया। वो जो परम धाम और योग माया इतनी दूर नजर आती थी, उस शक्ति से क्या अरे तेरा भला हो जाए, ये खड़ी है गोकुल, मर गया था मैं जपते जपते, ये है बालमुकंद और ये है बांके। ये इन आंखों से नहीं फिर दिखता, अंदर जो राज्य में की शक्ति है वो अनुभव में सारी चीजें कराने लगी। ताकि नजर सतवस्त की। ताकि नजर सतवस्त को पहुंच गई, पहुंची अपने धाम परम धाम तक चली गई। उठ के आए आसन। अब कथा खत्म हो गई। कांजी भट्ट के पास गया कि महाराज आगे आप मेरी इंतजार करके भागवत सुन शुरू करते थे, अब कल से मेरी इंतजार ना करना, क्योंकि मेरे पिताश्री बहुत वृद्ध हो गए हैं, उनकी भी मैंने सेवा करनी है और घर में कोई और दूसरा कमाने खाने वाला नहीं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी भी है, बूढ़ी माता पिता भी है और मैं अब कल से आ नहीं सकूंगा। कांजी भट्ट ने कहा भाई ऐसे ना करो, काम का देर सवेर से कर लिया करना। कहने लगे नहीं, मैं गलत कह दूं और ना आऊं, इसलिए मेरी कल से इंतजार ना करना। क्योंकि अंदर कौन बैठा है? आप भागवत सुनने जाएं? क्या अक्षरातीत राजीव महाराज व्यास की कथा सुनने जाएंगे? इसलिए अब सामने सिद्धिवास कैसे कह दे, मैं कह दिया महाराज फिर मुझे मजबूर ना करो, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे हालात ऐसे हो गए, फिर आपको दुख लगे, इसलिए प्रणाम। लौट करके भागवत सुनने का कोई मतलब ही नहीं। एक बात किनको कहूं। अब चले गए घर तो चैन आए नहीं, अंदर शक्ति राज्य में राज किया तो घर जिनके अंदर वो बैठ जाती वो चैन लेने देगी, वो नहीं घर बैठने देती, उठ खड़ा हो। सोच सुनने का कोई मतलब ही नहीं। एक बात किनको कहूं। अब चले गए घर तो चैन आए नहीं, अंदर शक्ति राज्य में राज किया तो घर जिनके अंदर वो बैठ जाती वो चैन लेने देगी, वो नहीं घर बैठने देती, उठ खड़ा हो। सोचने लगे भाई मैं ये ज्ञान इस दुनिया में सुनाऊं किसको? किसी ने भी आज दिन तक ये ज्ञान सुना ही नहीं, तो मैं कहूंगा भी तो मेरे पर विश्वास कौन करेगा? तब अंदर से हुक्म होता है, वो जहां तू कथा सुनता था ना, वहां एक और भी परम धाम की आसन है जिसके तन का नाम है गांगली भाई। तू ऐसे कर, जब कथा खत्म हो जाएगी तो वो आएगा, तू सड़क पे हो जाइए खड़ा, वो क्या समझेगा देवचंद्र है, फिर मैं जानू और मेरा काम जाने। बस वो सीधा उठ के चले गए, कथा खत्म हुई और गांधी भाई आ गए। ध्यान देना, अब गांधी भाई पूछता है देवचंद्र ऐसा तो यार मुझे नजर नहीं आता कि तुम्हारा कोई इतना बड़ा काम हो और तुम जैसे लगन वाली और बिल्कुल भागवत सुनना बंद कर दिया। कहते कि गांधी भाई कौन बोल रहा है? ये बात पकड़नी,
गांधी जी भाई बात ये है कि ये जो कांजी भट्ट हमेशा कहते हैं कि क्षर अक्षर और अक्षरा तीत श्रीमद् भागवत में सतीत पार्वण कहा है, और दूसरा अपने को मंत्र मिला था भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और कांजी कह देते हैं दिल्ली के पास है वृंदावन। तो इस ब्रह्मांड का तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा, फिर वो नित्य वृंदावन कहाँ था। अब वो बातें जो भागवत में कभी भी कांजी भट्ट ने बताई गई थी, फिर कहने लगे वो नित्य गोकुल कहाँ है जहाँ बाल मुखंड है, और बांके बिहारी की वो रास लीला अखंड, श्री जमुना जी अखंड, वो सारी चीजें कहाँ पर है। फिर उसके बाद अक्षरधाम का तो वर्णन कभी उन्होंने किया ही नहीं। फिर उसके बाद अक्षरातीत रंग और वो सारी बातें 25 पक्ष का वर्णन ही नहीं। एकदम जैसे गांधी भाई चमका 3-3 घंटे खड़े होते हैं, वो सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं, शरीर की सुध नहीं देती, इतने मगन हो जाते हैं। फिर गांधी भाई एक दिन पूछते देवचंद्र भाई सच्ची बता, ये ज्ञान तूने किस विद्वान से सुना है? क्योंकि ये ज्ञान तो कभी गांधी भट्ट ने सुनाया नहीं, तो कभी मैंने तो किसी और के पास जाके सुना ही नहीं। क्या लगे अगर छुपा मेरे से, अगर तुमने सुना नहीं है तो निश्चय तुम्हें कोई ना कोई अलौकिक शक्ति की प्राप्ति। जब देखा कि इसके अंदर जिज्ञासा, ये आगे के ज्ञान को समझना था, तो धीरे धीरे लगे बताने। क्या लगे सुन ले, उमरकोट गांव में मेरा जन्म हुआ और 11 साल की उम्र में मुझे तरफ लगी, तब मैं खोज के लिए निकल पड़ा। जो उनकी घटना थी वन टू ऑल, वो सारी उनको धीरे धीरे बताई। उसके बाद कहते 14 साल भागवत सुनी और ये घटना मेरे साथ हुई, और इस तरह से मुझे साक्षात अक्षरातीत धामकनी में दर्शन दिए, और ये मेरी बातें उनके साथ हुई, और उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी आत्माओं को जाके ये ज्ञान सुना के मिथ्या माया से निकाल के लाओ। हे कांगजी भाई, तू शरीर को देख रहा है, अक्षरातीत तेरे से बातें कर रहे थे, तू उनकी बातों को ज्यादा बताई। बाल की बानन तब धनी की भाई पहचान, तुम तो गांधी भाई चरणों पे गिर पड़ा। जान के धाम का नहीं अपने घर ले गए, और आज भी रोकने गए, जहाँ जाके बिछा दिया, तन मन धन से सेवा करने लगे, और वहां से वाणी का प्रचार होने लगा। सबसे पहले गांधी भाई का कुटुंब कभी रहा था, उनके पति जी का नाम भंडारी था, तो फॉर्मेलिटी में तुम्हें याद करा रहा हूँ। एक भाभी थी जिसका नाम वीर भाई था, एक बहू भी थी उनके श्याम जी की जिनका नाम अजवाई था। अब इस तरह से धीरे धीरे प्रचार होते होते अध्ययन के साथ जिस स्थान में बैठ करके प्राणनाथ जाहिर होना, ग्रंथों के हिसाब से होना है, वो इस देवचर्या के काम से काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी संपूर्ण पूरे। अब धीरे धीरे होने क्या लगा कि जब देवचंद की चर्चा करते हैं, अब ध्यान देना कि राजेंद्र राय ने सोचा कि जब तक इनको ब्रिज और राज की खाली याद न आ जाएगी, तब तक इनको आगे होने वाली लीला का पता नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में ब्रेक पड़ गया था। क्या करते हैं तो लोगों ने क्या समझा, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर, यहाँ से कृष्ण अक्षर किसके साथ जुड़ गया। वो तो लीला इसलिए करके दिखा रहे थे
कि तुम और हम ब्रिजराज में भी आए थे, इच्छा पूरी नहीं हुई, परम धाम गए थे, अब उसको पूरा करने के लिए। लेकिन अब आना क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रिज और रास में पार ब्रह्मक्षा तीत के स्वरूप की, अपनी आत्म की और अपने परम धाम की पहचान का ज्ञान दुनिया में आया नहीं था, इसलिए उनको पहचाना नहीं। अब उस ज्ञान को लेकर के आए, जिस ज्ञान का नाम है तारतम ज्ञान। अब इसका प्रचार होने लगा। एकदम तो नहीं सारी दुनिया में ज्ञान छा जाता। फिर ज्ञान भी कैसा कि जो आज दिन तक दुनिया में ना सुना और ना किसी ने सुना। फिर कौन अपने ग्रंथों की खोज में लगता? हर एक को अपने धर्म ग्रंथ से, अपने पंथों से, अपने गुरुओं से मतलब कितना है? केवल दुनिया का आशीर्वाद। गुरुओं के पास किस लिए जाते हैं? आशीर्वाद मिल जाए, हमारे बिगड़े सारे काम सीधे। किसको दर्द पड़ी है आत्मा? सोचो, इतने जने तो 400-500 यहाँ बैठे, किसको दर्द है अपनी आत्मा जी के मरने के बाद जब मैं जाऊंगा फिर मेरा हर्षद क्या होगा? किस घर में मैं जाऊंगा? कहां से मैं आया हूं? मेरा मालिक कौन? इतना प्रचार होने के बाद भी बहुत कोई बदली आत्म को चोट लगती है, जो तर्क होती है कि उसको कब तक अंदर रहने देंगे? कब तक मोह के फंदों में जकड़े रहेंगे? कब तक माया के पुतलों के हम गुलाम बने रहेंगे और अपना सर्वनाश कर सकेंगे? इसलिए चेले बनाने आसान है, गुरु बड़ा सहज है, पर आत्म जगाना कठिन। आत्म को जगाओ, पार ब्रह्म की पहचान करो और इन बंधनों से मुक्त कर दो। बोलने से क्या हो जाएगा? ड्रैगन फांस के फंदे, उन्होंने तो आके फंदे निकलवाए हैं, पर हम फंदों से बाहर निकले। सारा कुछ बड़कों की लिख के डाल रहे हैं, और जी वाह, हम बड़कों की रिवाजें कैसे छोड़ गए? बड़के कौन है? मिट्टी के पुतले। और सच्चिदानंद ने जो आकर के रास्ता बताया, किसी जल्दी आत्म को चोट लगती है तो कमर करके खड़ी होती है। अब करते करते क्या होता है? वो आत्म जिसको इंद्रावती के आत्म कहते हैं, जिसमें दोबारा बैठना है, ध्यान दो, वह केशव ठाकुर जो जाम सहता जामनगर का, उसके घर 5 लड़के हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम हरवंश ठाकुर, ठाकुर जाति के, और नंबर 2 पे जो था लड़की कोई नहीं थी, उसका नाम था सांवलिया ठाकुर, हरवंश ठाकुर। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे सांवलिया था। नंबर 4 के ऊपर जो है, नंबर 3 पे गोवर्धन ठाकुर, नंबर 4 पे मेराय ठाकुर, और सबसे छोटा खुद। ये तो लड़कों के नाम है, हमें से कुछ मतलब नहीं। अब बड़ा जो भाई था, उसकी जो पत्नी है, वो जो गांधी भाई की बहू है अजय, उसकी वो बुआ थी। अब अक्षाती जो श्री राजी महाराज जब ब्रिज और रास की लीलाएं करते हैं, कभी कुछ भोग पाक पकवान मिठाई ला के देते हैं, कभी जमुना जी का ही वर्णन करते हैं, डोलाखल जमुना जी होती है, वो जा करके अपनी बुआ को कहते, तेरी बुआ हमारे घर इतनी कृपा बरस रही है, तू भी आ दर्शन तो कर। अब वो आखिर वजीर साहब की बहू है, तब उसने अपने छोटे देवर गोवर्धन को कहा, अरे गोवर्धन, ये रोज कहती रहती है और तू चल तो सही, जा देख के आ। तो कहने की भाभी तुम भी औरतों वाले काम करते हो, ये मेरे से नहीं होता। अच्छा, मैं अपनी पत्नी को भेजता हूँ। पत्नी गई, देख के आई, वो आके कहती है, पतिदेव बातें बाकी करती है, कहती है अच्छा मैं जाता हूँ। फिर अब ध्यान के साथ सुनना, गोवर्धन ठाकुर जो महराज ठाकुर के बड़े भाई हैं, महराज ठाकुर के अंदर परम धाम की इंद्रावती की आत्म है। इस तन में जब राज्य और श्यामा जी बैठेंगे
तब दुनिया में जाहिर होंगे सच्चा नंद विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। फिर वो समय आएगा जब दुनिया के ग्रंथों में लिखा था इतना समय बीत जाने पर वह कारण दुनिया में आकर मृष्टान में खुद जाए। अब वो लीला शुरू होती है। सब गोवर्धन आपके देवचंद जी के चरणों में लगे। ध्यान देना क्या मांगते हैं। हम तो दुनिया की डिमांडें लेके जाते हैं और देवचंद जी क्या मांगेंगे। मैं शरण तुम्हारे आएगा। गौतम ठाकुर क्या कहता है चरण पकड़ के कहता जी मैं आपके चरणों में आया हूँ। क्या करने आया हूँ। आत्म को जगाने। हे मेरे सतगुरु महाराज मेरी आत्म को जगाओ पहचान कराओ। संवत 1687 का साल हो गया। सोमत 1675 में मेराई ठाकुर का जन्म हुआ था। प्राणनाथ जी का जन्म नहीं हुआ क्योंकि प्राणनाथ ना जन्मते हैं। मना रहे हैं लोग प्राणनाथ जयंती प्राणनाथ जयंती। अकल की बात है। उनका भी दोष नहीं किसी ने बताया। कौन जन्मा। मेराई ठाकुर। मेराई ठाकुर के पिता का नाम क्या था। केशव। प्राणनाथ का पिता नहीं है। जो पूत किसी का बोध है वो साहिब किसी का नहीं। जो साहिब सबका होता है वो पूत किसी का। उसका कौन पिता हो सकता। समझ लो। आगे से हम जयंतियां मना नहीं तो अकल की बात। जब अकल माया के घेरे से बाहर ही नहीं निकलनी तो उनका इलाज क्या करना। सारी उम्रें हो जाएंगी इस विचक्षता को सुनते हैं। उनकी कुट्टी वहीं की वहीं। आज जयंती है। आज बड़ोत्तर को प्राणनाथ जी मर गए थे। ऐसे भी सज्जन पुरुष हैं। घबराओ नहीं। अकल की बात होती है। एक कार्तिक का महीना था जब गोवर्धन ठाकर 1687 में उनके चरणों में गए। यहाँ से परम धाम के तारतम ज्ञान का उदय इनके परिवार में हुआ। उदय हो गया। अब माया तो साथ रहने के लिए रही। हम क्या कहते हैं माया बड़ी टाइट है। माया कुछ नहीं करने देती। माया ने तो पछाड़ दिया। तो जिस तन में राजी मलाई बैठते हैं ना उस पर ज्यादा संकट डालते। अब देवचंद जी के तन में बैठे और कुछ नहीं हुआ तो वहाँ तो भाई माताएं भी चर्चा सुनने आती थी और भाई भी चढ़ना चाहते थे। पर जो दुष्ट अकल वाले होते हैं ना उनको यही आता है सारा दिन औरतें बैठी रहती है कुछ ना कुछ कौन गड़बड़ है। जिनकी दृष्टि में लीड भरी हुई है वो गड़बड़ी देखेंगे और क्या देखेंगे। किसी शुगर कोर ने जाके कोतवाल को चूली का दिए। कोतवाल का सारा दिन जहाँ मस्तियाँ काटो तो तुम्हारी कोई ड्यूटी भी है। फराक काट के घर सारा दिन औरतें मर्द इकट्ठे होते रहते हैं। तो जहाँ औरतें और मर्द इकट्ठे होते होंगे वहाँ क्या होता होगा। इंक्वायरी करो और पूरी रिपोर्ट दो नहीं तो मैं तुम्हारी ऊपर रिपोर्ट कर दूंगा। कोतवाल ने 2 सिपाही भेजी और कह दिया भी जाओ ये जिस कास्ट के घर कहते हैं गांधी भाई के जाके पता करो। मैं कहिए अच्छा। अब समझा कि उन्होंने चर्चा हो रही थी। अब वहाँ गए सिपाही इंक्वायरी करने। लेकिन आगे कौन बैठा है। देवचंद नहीं बैठे थे। अक्षरा एक बैठे हैं। अपना हुक्म दिया तो वो दोनों जो सिपाही के ध्यान के साथ क्या हो गया 2 दियों के पीछे जैसे वो लालटेन अंदर चल रहा था ना वैसे उनको एक लालटेन मिला। एक इधर दूसरा उधर चल रहा लालटेन के पीछे। अब जब थोड़ा लालटेन आगे हो जाता है फिर उसको शक खाता है यार अभी तो आदमी बैठे थे। शक रखता है तो फिर वही घर की काफी वहां नजर आती है। कथा बोले कहता तो अब तो मैं अंदर ही घुसने वाला हूँ। करते 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 वो घूम कहाँ रहा है। वहाँ जामनगर के बाहर एक कुआं था सबसे बड़ा। वो लालटेन वहां घूम रहा और वो सारी रात उसी के पीछे घूमता रहा। दूसरा जीटी रोड पे सीधा एक स्टेट छोड़ के दूसरा धरौल स्टेट कोई करता जा रहा है। करते करते जब प्रातः हुआ तो वो जा पहुंचा दूसरी धरौल स्टेट में।
तो वहां कुछ बहने सवेरे पानी भर रही थी, तो देख के कहता भाई ना ये तो जामनगर अपनी, ये तो मैं कहीं और निकल रहा है। तो उनसे पूछा बहन जी क्षमा करना ये कौन सा गांव है? तो मैंने भी तो तू सिपाही है ना, रात को पहले पर था कि गांजा सुबह पी रखा है कि तेरे पापा की सेठ नहीं है, ये धरवाल जी की सेठ। अरे मैं 18 कोस चला और दूसरे की जब जाग खुली देखा कि दाएं तरफ कुआं है, अगर मेरा पांव रात को फिसल जाता तो बस अब उधर के घर वालों में खटपट, हमारे आदमी को लेके मर गया, वो उसको गाड़ियां निकाल रही है, उसको निकाल रही है, उधर ये बाजा बज रहा है। सवेरे दोनों इकट्ठे हुए, जाके अपने कोतवाल को कहते हैं कोतवाल शेर दे दो बत्ती पुर्दी और ये दे दो पेटी सेटी, वो आदमी हमको मिल गया तो उसके टुकड़े कर देंगे। उन्होंने तो हमें भूत के कुआड़े में डाल दिया था, कोई अच्छे कर्म फिर बच के आ गए। चिंता मत, दुनिया की बुरी आंखें पाक दिल मोमिन का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, उनके सिर पर धनी की मेहर खड़ी होती है। अब ये घटना यहाँ पर गुजरती है। पहले विराट गोवर्धन का, अब सबसे पहले उस परिवार में से कौन गया? गोवर्धन ठाकुर गया था, जाके मुलाकात करी। अब वहाँ सारी जो है वो कृष्ण लीला दर्शनों की बात होती थी और खूब आनंद की लीला होती थी। अब वो घर में आके बातें करते, अपने भाई भी पास बैठे होते थे। तो छोटा भाई कौन था? महराज। अब जब उसने चर्चा सुनी एकदम आत्म चौंक गई। ये है प्रमाण कि किस तन में जीव है और किस तन में आत्म सचेतन अपने पार पर खत्म की बात को सुनकर टिक नहीं सकती। तुरंत भरत चली कि क्या लेना देना दुनिया में। आंख साथियों बैठे हैं ना, 2 मिनट के लिए आंख बंद सारे और देखो तुम्हारा कोई है, किसको अपना बना रखा है? ये भ्रांति है। आत्म तो समझती है कि नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, मेरा है तो केवल एक मेरा मालिक प्राण। अब इनके अंदर वो आत्म बैठी हुई है। सुन करके जो है भड़क उठी और भाई से कहने लगी भाई साहब मुझे भी ले चलो। कहता नहीं, तू अभी छोटा है, तेरी 10-12 साल की आयु है और मैं देवचंद जी के पूछे बिना नहीं ले जाऊंगा। तू जाए और वहां खटपट करे ना बाबा ना। अब अच्छा मैं आज पूछ के आऊंगा। अब गए, चर्चा में मगन हो गए, पूछा नहीं। करते करते इसी तरह 6 दिन बीत गए। तब मेरा ठाकुर रो पड़े, कहने लगे आज तो ले जाओ, चाहे मारो चाहे पीटो, मैं अवश्य जाऊंगा। तब रोते रोते उनके पीछे चल पड़े। दादी के साथ चले श्री रामनाथ नहीं गए। अभी मेरा ठाकुर समझो, वाणी से समझो। अब वो पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या वो घर आ गया? तो साथ साथ जा रहे थे। गोवर्धन ठाकुर ने पल्ला चढ़ा के चल यही खड़ा रहो, मैं जब तक पूछ के नहीं हूँ। अब गिर पड़े और रोने लगे। आज गोवर्धन ठाकुर अंदर गए, जाके चरणों में शीश झुकाया। सब अर्ज करें कि सतगुरु महाराज मेरा छोटा भाई है, 12 साल तक की आयु हो गई है और वो इस तरह से जो कुछ मैं आपकी लीला यहाँ देखता हूँ, गाल सुनाता था। आज 6 दिन से मेरे पीछे पड़ा था, आज वो रोते रोते पीछे आ ही गया, बाहर खड़ा रो रहा है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसको भी ले आऊं। तब देवचंद जी की तन में बैठे श्री राजी महाराज क्या उत्तर देते हैं? क्या आज्ञा दी? भाई तू 12 साल तक है, 12 साल पहले की तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले तू ये बता, ध्रुव और प्रहलाद कितने थे? 5। ध्रुव और प्रहलाद
5 वर्ष के ही थे जब उन्होंने नारायण की तपस्या करके साक्षात दर्शन किए, और तू 12 साल को कहते हैं। बच्चों का हृदय बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होता है। अगर वो एक बात ध्यान से सुन लेगा, मरते दम तक नहीं भूल सकता। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो दिल में छल, कपट, झूठ, चिंता, ये वो दुनिया का कचरा बचाता है। जाओ अभी उसे बुला के लाओ। तो बाहर गए और जाके कहा चुप कर गए, बुला रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हो जा, अंदर जाना, ढंग सिखा रहे हैं, हाथ जोड़ के चरणों पे जो है शीश रख देना, साथ लेके चले। तब महाराज ठाकुर आके श्री राजी महाराज सतगुर देवचंद जी के चरणों में लगे। ध्यान देना, तन देवचंद जी का है, देखेगा कौन? राजी महाराज ने जब देखा कि ओहो ये तो यहीं पर बैठे काम हुए, इंद्रावती के तन में इस तन को छोड़ के बैठना है, बस देखते साथ ही वो नजर जो थी वो डाल दी और आशीर्वाद दे दिया। 12 बरस महीना 12 बरस देश शरीर की आयु बता रहे महाराज ठाकुर की इतनी उम्र थी। 10 दिन ऊपर हुए थे, तब जाके मुलाकात हुई। महाराज ने पहचान लिया, आत्मा को नजर से पहचाना जाता है। नजर देखते ही अपनी नजर डालते हैं, फिर वो चैन से नहीं बैठते। पहचान लिया कि तो परमधाम की आत्मा है। देवचंद जी से मिलाप हुआ। आज यहाँ से सोबत सत्संग शुरू हो जाएगा। संवत 1687 में चरणों में आए। 1712 तक देवचंद जी के तन में राज्य महाराज बैठे रहे। उसके बाद राज्य और शमन 2 शक्तियां अंदर है, वो निकलेंगी और महाराज ठाकुर के तन में प्रवेश करेगी और फिर यहाँ से प्राणनाथ जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। 12 बरस 2 महीने, जब 4 दिन हुए थे, तब दिल में तड़प उठी थी कि मैं भी जाऊं। तब जो है बातूनी भेद परमधाम की मैं आता हूँ, मेरे धनी कौन है, मैं भी पहचान करूँ, ये तड़प लगी थी। तब 6 दिन के बाद आके चलने लगे थे। उसी वक्त पहचान करके कि ये परमधाम की आत्मा में श्री राजी महाराज के स्वरूप की पहचान करा के संबंध जोड़ा। कंटिन्यू सारी बीतक सुनते जाना। देवचंद जी ने भी हजारों आत्माओं को जगाया और फिर स्वामी जी ने तो जगह जगह जाकर के आत्माओं को जगाया। जहाँ कंठी बांध के गुरु बने हो मुझे भी बता देना कि ये आ गया है और गद्दी चलेगी यहाँ से। ये दुनिया के झूठ पखंड रास्ते हैं, गद्दियों का पूजन, और उसके बाद जो मरे उसका लड़का है कि फिर परमात्मा का रूप बन के बैठता है। जो करते हैं वो करें, हमारा कोई विरोध नहीं। इस मार्ग में इन चीजों को स्थान नहीं। आत्म का संबंध जिस दिन ध्यान दो हमारा तार उनके चरणों के साथ हो जाए, उसके बाद अपने परिश्रम की जरूरत है कि गुरु की? बोलो, अपने गुरु का संबंध सब। कितना गुरु का संबंध है? स्वामी जी ने कहा श्री महामती के ध्यान के साथ गुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे लख। बस जिस पार्वन को किसी ने पहचाना नहीं उसके साथ हमारी पहचान करो। और इस उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम में करे सन्मुख, बस उसके बाद गुरु की रूप। अगर मानो गुरु का तन नहीं रहता तो दूसरे गुरु की जरूरत नहीं। बस शर्त है कि उसकी पहचान हो गई और हमें हमारे संबंध की पहचान हो गई, हमें निज घर की पहचान हो गई,
किस लिए आए हैं ये पहचान हो गई हो, और जाना कहाँ है ये पहचान। बस करो, फिर खुद करना है, फिर खुद जितना करेंगे उतना ही आगे चलेंगे। ध्यान के साथ सुनते चलिए। सबकी हृदय मिले, तब उसी समय हृदय के अंदर आए बैठी जागृत बुद्ध, आ गई जागृत बुद्ध, पराशक्ति। जागृत बुद्ध कई मेरे साथी नया शब्द सुन रहे होंगे। ये सारे संसार में कौन सी अकल है? स्वप्न की अकल, क्योंकि सारा निर्माण क्या है? स्वप्न है। और यहाँ अकल भी किसकी है? स्वप्ने की है। इसके बाद दूसरा निर्माण जो परे है, वहाँ क्या है? जागृत अखंड है। तो वहाँ की बुद्धि कौन सी है? जागृत बुद्ध है। तो परम धाम जहाँ तीत परम धाम है, वहाँ क्या है? निज बुद्ध पार ब्रह्म की अपनी बुद्धि का सुख। तीन विमान है, एक अक्षर, एक अक्षर और एक अक्षरा। हर भाषा में है अक्षर से परे, अक्षर से परा है। तो क्षर में मिटने वाला है, नाशवान है, तो यहाँ की बुद्धि भी मिटने वाली, क्षण से वाली। और परे अक्षर है, अखंड है, अविनाशी है, वहाँ जागृत बुद्ध है, जिसको गीता में कहा है अर्जुन, जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती तब तक पार ब्रह्म की कोई भी पहचान नहीं कराएगा। वही शास्त्रों में भी लिखा है, तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्ष्मी। जब तारतम का ज्ञान दुनिया में आ जाएगा तभी हर एक इंसान को पार ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान होगी। तब कहा कि दो आत्माएं जो परम धाम की मूल हैं, जब तक वो नहीं जागृत हो जाती, ये एकांत में बिठाकर देवचंद जी के तन में जो राज्य हैं वो सारा कुछ मलाय ठाकर को बता रहे हैं कि आगे चल के हे मलाय ठाकर अच्छी तरह से सुन ले, मेरा तन देवचंद जी कहने जब ये खत्म होगा तो मेरे अंदर जो दो शक्तियां पार ब्रह्म की रहती हैं, एक चिद्घन स्वरूप और एक आनंद स्वरूप, वो दोनों तुम्हारे अंदर बैठेंगे। और फिर तेरे तन से वो परम धाम का ज्ञान जब आएगा तब दुनिया के सब ग्रंथों का एकीकरण तेरे हाथों से। सारे ग्रंथों में जो छुपे हुए भेद हैं, पार पुरुष है, वो अकाल को ही पार पुरुष बनाए हुए, तो उन ग्रंथों को सत्य करेगा। ओ भाई, अकाल का महाप्रलय में नाश, जिसको पार पुरुष कहते हो उसका नाश नहीं होता, वो सच है। इसी तरह से ग्रंथों में, वेदों में जो लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन वेदों वाले निराकार निराकार के गुण रखते करते हैं, वो भी तुमने वेदों को सत्य करना है। ओ वेदों वाला आंखें खोलो, वेद झूठे नहीं, तुम झूठे हो। वेद कह रहे हैं ब्रह्म सत्य है, सच्चिदानंद सबका एक है। इसी तरह से कुरान से भी जो लिखा है ला इला और अल्लाह, वो अल्लाह जो है वही अक्षातीत उत्तम पुरुष है, केवल भाषा का फर्क है। इसी तरह बाइबल के अंदर जो लिखा है गॉड क्रिएटर एंड अबव देन हिम, केवल भाषा का अंतर है। हर जगह पर अक्षर और अक्षातीत के भेद लिखे, पर कोई भी उसको जानता नहीं है। वो तेरे तन में जब स्वयं सच्चिदानंद बैठेंगे, सारे ग्रंथों को एक करके सारे मानव समाज को आत्म तत्व से एक करके एक परमात्मा की पहचान कराएंगे, तब ब्रह्मांड अखंड होगा। और मेन जो आत्माएं परम धाम के शाकुंतल शाकुमार हैं, जब वो तात्म लेगी तो लेन मिट करके बदल, तब ब्रह्मांड अखंड होगा। हम घर को जाएंगे, तब उस समय अभी बाल बना था, सुन करके चित्त में तो लेते गए और कहने लगे जब आगे होगा दिखी जाएगी, अभी तो सुनते चलो। इशारे से सबको समझा दिया कि आगे तेरे तन से क्या क्या होने वाला है। और ये भी कहा कि कुरान में जो मोहम्मद साहब ने कहा था
कि अल्लाह कब आएगा जब पर्दा रोल। कुरान में स्पष्ट है साथियों, तो उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, खुद पढ़ा है हमने। पर्दा रोल का अर्थ है कल का दिन। तो कल कब होगा? जब एक दिन और एक रात बीतेगी। तो दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 100, खुदा की रात 11वीं सदी जब होगी अल्लाह ताला दुनिया में जाहिर हो जाएगा। वही समय शास्त्रों से लिखा है, वही समय बाइबल से लिखा है, वही समय कभी देना लिखा है जब बीतेगा 5000 सांचा, तब आएगा पारब्रह्म सांचा। पेपर जुदा जुदा है, भाषा जुदा जुदा है, पर तारीख सबकी वो तुम ही मिला के सारी दुनिया के शंसे मिटा दोगे। चंदी ने देखा, अब एक दिन क्या हुआ, चर्चा हो रही थी। मेरा शकर भी बैठे थे और बिहारी भी जो देवचंदी के लड़के थे वो भी बैठे सुन रहे थे। एक मुसलमान यवन स्त्री थी, पति उसका मरा हुआ था, विधवा थी, विद्योती नाम थी। अब बेचारी ने पेट तो भरना ही था और साग सब्जी रख के टोकरे में गली में बेच रही थी। आलू ले लो, अदरक ले लो, मिर्च ले लो, पालक ले लो, जैसे पालक और सब्जी वाले बेचते हैं। रात जी महाराज देवचंद जी के तन में बैठे, आवाज सुनी, कहने गांधी भाई जा बात करूँ, जल्दी बुला देगा, ये परिणाम की आदत है। और दुखी तन में बैठ करके क्या करते थे, जल्दी बुला के लाओ। बुलाया, उसको उसकी पहचान कराई, कलमे का अर्थ बता के तारतम का ज्ञान बताया और बताया तेरी आत्मा परम धाम से गई बैठे दर्शन। अब मेरा तो वहीं बैठे थे, नहीं रह सके। कह लगे जी क्या मुसलमानों में भी अपनी आत्मा आएगी? ये प्रश्न क्या? उत्तर सुनिए। अब देवचंद जी ने क्या उत्तर दिया? जाने कोई बात ना जाना। कहने लगे भाई आत्मा तो ना हिंदू है ना मुसलमान, ये तो शरीरों का चक्कर है जहाँ दुनिया भूली हुई है। फिर उन तनों में जो है आत्म कम बैठती है जो तन मांस खा। साथियों अभी 4-5 दिन मैं पहले दिन से नहीं कहना चाहता, ब्रह्म ज्ञान के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी तपस्या है। बलों में नहीं जाना पड़ेगा, माला नहीं फेरनी पड़ेगी, कोई दान पुण्य योग साधना व्रत जप तप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो साधन शरीर के है और ये साधन। इसको यदि निर्मल करके मिनटों में ज्ञान को कैच करना चाहते हो, हृदय शुद्ध करना, यही तपस्या है, यही माला है, यही व्रत है, यही तप है। बीड़ी सिगरेट यदि कोई पीता है, यहाँ आज से प्राण कर लो, एक तरफ बीड़ी है और एक तरफ पारब्रह्म। प्रतिज्ञा कर लो मर जाएंगे आज के बाद बीड़ी नहीं पिए। नंबर 2, बीड़ी तंबाकू या कोई खाता भी है सो उसकी गैर अंदर जाके बुद्धि का नाश करती है। नंबर 2, मांस नहीं खाना, क्या वो किसी का है। यदि कबूतर तीतर मुर्गा इत्यादि खाएंगे तो रक्त पशुओं का, बोलो बोलो बोलो, रक्त तो पशुओं का अंदर है, तो फिर जैसा खाओगे अन्न। इसलिए आज मानव राक्षस हो गया कि शायद कोई बचा हो, नहीं तो अंडे के बिना वो नाश्ता नहीं और मीट के ब्रेड के बिना रोटी अच्छी लगती नहीं। तो शक्ल तो जरूर इंसान की रहेगी, आदतें पशु। फिर ब्रह्म ज्ञान में सुना जाए, क्योंकि जिसमें अंदर कैच करना है उसी को फ्यूज कर रखा है, तो पकड़े करते बनों में नहीं जाना, यही हृदय को निर्मल है।
नंबर 3, वेश्या औरतों का भोग नहीं करना, नहीं तो रक्त पर मलिनता होती है। नंबर 4, शराब, बुद्धि का नाश। 4 चीजें छोड़ दो। अभी 20-22 दिन और 24 दिन चलता है, आजमा के देख लेना आज के विचार क्या थे और 20 दिन के विचार क्या होंगे, क्योंकि हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सोचना भी तुम्हारा शुद्ध और निर्मल। तब दुनिया की ठागबाजी, रिश्ते लेना देना, गरीबों का खून चूसना, लाभ यत्न करना नहीं करता। अंदर बकरे जो हैं ये वो करा रहे, अंदर के बड़े और बड़े बड़े मुर्गियों की टांगे जो पा रखी हैं वो लड़ा रहे हैं। कुछ नहीं करना, फिर सुनो चर्चा और समझो मिनटों में आत्म कैसे चलती है। तो ये निराकार, ये आगे योग माया का निर्माण है, वहां कृष्ण बैठे, कोई मतलब नहीं। उससे आगे निकल चलो, अक्षर ब्रह्म का धाम है, उससे आगे निकलो तो अक्षरा गीत पार पुरुष का, मेरे पति का, मेरे धाम का महल, इतने में सोता था। कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं है। करके देखो, समझ के देखो, आजमा के देखो। ये सच्चिदानंद का ज्ञान है कि यह मन ग्रंथ बनाए। फिर हर ग्रंथों के प्रमाण से एक एक चीज जो है समझिए। और इनके कुरान में और मुसलमानों के कुरान में है अपनी पहचान। जैसे कुरान के अंदर भी परम धाम का, ब्रह्म शिष्यों का आना क्या लिखा है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएगा और अपनी उम्मत को ब्रह्म शिष्यां कहते हैं, अल्लाह ताला को अक्षरातीत कहते हैं। कि भाषा जरूर इनकी है लेकिन उसमें बातें सारी अपनी लिखी हुई है। इस तरह जो चर्चा सुनते थे, अब दोनों भाई मिलके, कौन, गोल्डन ठाकुर और, अब दोनों मिलके आते हैं, दोनों चर्चा सुनते हैं, दोनों घर से जाते हैं, मानो 2 रिश्ते की बात हो गई। शरीरक भी भाई हो गए और आत्मा का भी संबंध हो गया। इस बात से दोनों प्रेम में ही मगन रहते हैं। अब काम काज की चिंता नहीं थी, क्योंकि पिताश्री वजीर आजम है, उनको क्या चिंता रोटी की बनी थी। बस अपना मूल संबंध और परम धाम राज्य में के बिना कोई बात ही नहीं करते। दोनों जने मिलकर करते हैं और मिलकर के घर आते, मिलकर के बैठते उठते, सब बातें करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है वो कल आगे भी बढ़ेंगे, चिंता मत करिए। अब यहाँ प्रसंग, दोनों भाई सतगुरु देवचंद जी के चरणों में चले गए, परम धाम की आत्म तत्व की चर्चा सुनते हैं। उससे शरीर के नाते भूल गया भाई है क्या है, बस एक आत्म के हम दोनों संबंधी हैं। इस भाव से उठना बैठना खाना पीना एक भाव होता चला गया। घर से चले तो मिलके आए मिलकर साथ, चित अति है तो नाते की बात दो। बोलो श्रीराम। प्यारे सुंदरता जी, 1 मिनट में एक बात करने नहीं करो, उसके बाद अर्जी बोलेगी, बहुत लगना है, बहुत लगेगा। कि कल कुछ सुंदर साथ ने कहा था कि महाराज जी इतवार को प्रोग्राम दिन में रखा जाए। फिर कुछ सुंदर साथ ने आज